कहानी की शुरुआत होती है कुछ जवान लड़कों से जो जेल के कपड़े पहनकर चिलचिलाती हुई धूप में मजदूरी कर रहे थे। वो सब रेगिस्तान के बीचों बीच खड्डे खोद रहे थे। उस वक्त बैग नाम के एक लड़के से ये सहन नहीं हुआ और उसने जानबूझकर ही अपने पैर को सांप से कटवा लिया। इसके बाद हम स्टैनली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सड़क पर चल रहा था। तभी अचानक उसके सर के ऊपर दो जूते गिरे जिससे वो भी गिर गया। जूते काफ़ी बढ़िया थे इसीलिए उसने इन्हें रखने का फैसला किया, पर जब वो जूते को साथ लेकर भाग रहा था तभी अचानक पुलिस ने उसे जूते चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। असल में ये जूते मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्लाइड लिंगटन के थे जिसने इन जूतों को दान कर दिया था। अब पुलिस ने स्टैनली के घर जाकर उसके घर वालों को गिरफ्तारी की खबर दी तो सबको ये लगा कि उनके परिवार पर लगे श्राप की वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद कोर्ट में स्टैनली को कैंप ग्रीन लेक में 18 महीने की सजा सुनाई गई। इस कैंप में मिस्टर सर नाम के एक इंचार्ज से उसकी मुलाकात हुई जो कि काफी कंजूस था। उसने स्टैनली को चेतावनी दी कि कैंप से भागने की कोशिश भी मत करना क्योंकि दूर दूर तक पानी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कई जहरीले जानवर थे जो आज तक कई लोगों की जान ले चुके थे। फिर उसने स्टैनली को यूनिफॉर्म दी और हर रोज 5 फुट का गड्ढा खोदने को कहा। अगर किसी दिन उसे कोई काम की चीज मिल गई तो उसे छुट्टी भी दी जा सकती है। इसके बाद कैंप के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पेंडेंस्की ने उसे कुछ लड़कों से मिलवाया। जीरो नाम का एक लड़का वहां जो सबसे छोटा और वहां वो हमेशा ही चुपचाप रहता था। फिर लंच के समय स्टैनली ने बताया कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। उसकी ये बात सुनकर जीरो भी बोल पड़ा जिसे देखकर हैरानी से सभी लोग उसे देखने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 100 साल पहले स्टैनली के परदादा जेम्स वो अपने बिजनेस में काफी फायदा हुआ था, पर एक दिन बार्लो नाम की एक डाकू ने उन्हें लूट लिया जिस बात पर उनका दिमाग पर गहरा असर पड़ा जिसकी वजह से वो सड़क पर आ गए और अब कोई चारा नहीं बचा था। इसीलिए उन्होंने एक बड़े आदमी के तबेले में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वहाँ उन्हें अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है। फिर उसने मैडम जेरोनी नाम की एक ज्योतिषी से पूछा कि एक लड़की का दिल कैसे जीता जाए, पर जेरोनी ने कहा कि वो लड़की एकदम से बेवकूफ़ है, इसीलिए जेम्स को अमेरिका चला जाना चाहिए। जेम्स ने उसकी बात नहीं मानी और वो लड़की के पिता से उसका हाथ मांगने चला गया, पर उसके पिता ने जेम्स को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक बड़ा सा मोटा सुअर लाने को कहा। अब जेम्स फिर से जेरोनी के पास गया और जेरोनी ने उसे एक सुअर का बच्चा देकर कहा कि इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर झरने के पानी को पिलाओ। इसके बाद जेम्स ने वादा किया कि सफल होने के बाद वो जेरोनी को अपने कंधे पर बिठाकर पहाड़ की चोटी तक ले जाएगा ताकि वो तपस्या करके वो फिर से अपनी जवानी को वापस पा सके। आखिरकार सुअर यहाँ पर बड़ा हो ही गया और जेम्स लड़की के पिता के पास पहुंचा, लेकिन वो लड़की तो सचमुच बेवकूफ निकली और एक अधेड़ उम्र के आदमी को पसंद करने लगी। ये देखकर जेम्स गुस्से में आकर अमेरिका की ओर निकल पड़ा, लेकिन इस चक्कर में उसने जेरोनी से किया हुआ वादा भूल गया। उसकी हरकत से जेरोनी को बहुत गुस्सा आया और उसने जेम्स के पूरे खानदान को ही श्राप दे दिया। वहीं जब स्टैनली कैंप में काम कर रहा था तो अचानक उसे एक प्राचीन पत्थर मिला। वो उसे तुरंत ही काउंसलर को दिखाता है, पर उन्हें पत्थरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 100 साल पहले वहां वार्डन के दादा ट्राउट वॉकर का ही राज था। वहीं पास में रहने वाला सैम नाम का एक लड़का जो प्याज बेचा करता था और उसे कैथरीन नाम की एक टीचर से प्यार हो गया। इधर कैंप में स्टैनली एक्सरे और उसके साथियों के ग्रुप में शामिल हो गया। उसे केवमैन का नाम दिया गया। एक दिन उसे अपनी माँ का खत मिला जिसकी कहानियों को पढ़कर वो बहुत खुश हुआ। तभी जीरो ने उसे पूछा कि क्या पढ़ रहा है, क्योंकि जीरो को तो पढ़ना लिखना आता नहीं था। जीरो चाहता था कि वो स्टैनली उसे भी पढ़ाना लिखाना सिखाए। स्टैनली ने इनकार कर दिया क्योंकि वो दिन भर काम करता था जिससे वो थक जाता था। और एक दिन यहाँ पर खुदाई करते हुए स्टैनली को एक चीज मिली जिस पर केवी लिखा हुआ था और अचानक एक्सरे ने ये स्टैनली से छीनकर तुरंत काउंसलर को दे दिया ताकि उसे एक दिन की छुट्टी मिल जाए। फिर काउंसलर ने इसके बारे में वार्डन को बताया जो असल में एक औरत थी। इस नई चीज से खुश होकर उसने एक्सरे को एक इनाम दिया और बाकी सबको इस गड्ढे को और खोदने के लिए कहा। इसके बाद हम फिर से 100 साल पीछे जाते हैं जहां सैम मिस कैथरीन से मिलने गया और उसकी टपकती हुई छत की मरम्मत की। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई, पर इससे शहर के बाकी मर्द जलने लगे क्योंकि डोरे तो वो भी कैथरीन पर डालते थे। एक दिन ट्राउट वॉकर ने कैथरीन से बात की पर कैथरीन ने उसे भी भाव नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद ट्राउट ने सैम और कैथरीन को एक दूसरे को किस करते हुए देख लिया और गुस्से में आकर
उसने कैथरीन का पूरा स्कूल ही जला डाला। जब कैथरीन ने पुलिस से शिकायत की तो इंस्पेक्टर ने भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने कहा कि सैम ने गोरी लड़की के साथ संबंध बनाए हैं और इस जुर्म के बदले उसे सजाए मौत सुनाई जाएगी। कैथरीन तुरंत ही सैम को ये बात बताने के लिए भागी, लेकिन तब किसी ने सैम की कश्ती में उसे गोली मार दी थी। इससे कैथरीन को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने सैम की मौत का बदला लेने की ठान ली और जल्द ही उसने इंस्पेक्टर को गोली मारकर उसके चेहरे को चूम लिया। इसके बाद वो कई अमीर ठेकेदारों को लूटने लगी और जाने से पहले उन्हें चूम कर जाती, जिसके बाद वो किसिंग केट बार्थो के नाम से मशहूर हो गई। वहीं सैम की मौत के बाद इस शहर में कभी भी बरसात नहीं हुई। वर्तमान के समय में एक दिन मिस्टर सर लड़कों के लिए पानी लाए तो मैग्नेट नाम के एक लड़के ने बीजों से भरा हुआ एक बैग चुरा लिया। जब सर को इस चोरी के बारे में पता चला तो उसने सबको सजा देने का फैसला किया। आखिरकार स्टैनली ने ये इल्जाम अपने सर लेकर सबकी जान बचाई। स्टैनली को सन की वार्डन के पास ले जाया गया तो उसने स्टैनली को सजा देने के बजाय सर को ही डांट दिया। जब स्टैनली वापस लौटा तो जीरो उसके हिस्से का गड्ढा भी खोद दिया था, क्योंकि स्टैनली ने उन सबको सजा से बचाया था। इसी हरकत की वजह से खुश होकर स्टैनली ने जीरो को पढ़ाना लिखाना भी शुरू कर दिया। एक दिन जब वो जीरो को पढ़ा रहा था तो अचानक उसे एहसास हुआ कि गड्ढे से निकली हुई चीज असल में एक लिपस्टिक थी, जिसकी मालकिन कोई और नहीं बल्कि किसिंग केट बार्थो ही थी। तब जीरो ने खुलासा किया कि उसका असली नाम हेक्टर जेरोनी है। असल में वो मैडम जेरोनी के ही खानदान का था, जिसने 100 साल पहले स्टैनली के परदादा को श्राप दिया। खैर एक दिन इंचार्ज को भनक लग गई कि स्टैनली के बदले में जीरो उसका गड्ढा खोदता है, तो उसने उन दोनों को ही नाकारा कहकर खूब बेइज्जती की। ये सुनकर जीरो को इतना गुस्सा आया कि उसने इंचार्ज को ही कुल्हाड़ी से मारकर भाग निकला। जब वार्डन को जीरो के भागने की खबर मिली तो उसने कहा कि जीरो एक हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाएगा। हमें पता चलता है कि जीरो अनाथ था और उसकी माँ उसे पार्क में छोड़कर चली गई थी। जब स्टैनली ने ये बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। रात में उसे याद आया कि उसके परदादा जेम्स ने जैसे तैसे रेगिस्तान में 16 दिन गुजारे थे। केट बार्लो ने उनकी बग्गी लूटी थी। असल में वो उसके परदादा ने गॉड्स फिंगर की नाम की जगह पर जाकर अपनी जान बचाई थी, पर आज तक किसी को नहीं मालूम कि ये जगह आखिर कहाँ है, क्योंकि जब जेम्स को लाया गया तो वो एकदम से पागल हो चुका था। फिर अगले दिन जीरो की जान बचाने के लिए स्टैनली भी वहाँ से भाग निकला। कई घंटे रेगिस्तान में भटकने के बाद उसे एक कश्ती के नीचे जीरो मिला। जीरो ने बताया कि उसे कश्ती में अचार के डब्बे मिले, जिस वजह से वो जिंदा रह पाया। ये कश्ती कैथरीन के प्रेमी सैम की ही थी। इसके बाद उन दोनों को काफी दूर इंसान के अंगूठे जैसी एक पहाड़ की चोटी दिखी। जल्द ही स्टैनली को एहसास हुआ कि यही गॉड्स फिंगर पहाड़ी है। अब वो दोनों जैसे तैसे पहाड़ चढ़ने लगे, लेकिन आधे रास्ते में जीरो थककर चूर हो गया और स्टैनली ने उसका हाथ फिर भी नहीं छोड़ा और उसे कंधे पर बिठाकर चोटी तक ले गया। इसी तरह उसने अनजाने में मैडम जेरोनी के पोते को चोटी तक पहुंचाकर अपने परदादा का वादा पूरा कर दिया। चोटी पर पहुंचकर उन्हें पानी का झरना मिला जहां सैम प्याज उगाता था। इसी के साथ कोर्ट ने स्टैनली को बेकसूर घोषित कर दिया और स्टैनली की वकील उसे कैंप में लेने पहुंची, पर वार्डन ने उसे बताया कि स्टैनली भाग गया है। इसके बाद स्टैनली ने जीरो को सच बता दिया कि स्टैनली उसी की वजह से कैंप में आया है। असल में वो जीरो ही था जिसने दुकान से जूते चुराए थे, पर जब पुलिस उसके पीछे पड़ गई तो उसने जल्दबाजी में जूते पुल के नीचे फेंक दिए, जो सीधा स्टैनली के सर पर जा गिरे। ये सुनकर स्टैनली को दुख नहीं हुआ, क्योंकि इसी बहाने उसने गॉड्स फिंगर पहाड़ी ढूंढ निकाली थी। इसके बाद हम फिर से 100 साल पीछे जाते हैं, जहां केट बार्लो को सूखे रेगिस्तान में सैम की कश्ती मिली। केट वहीं बैठकर अपने प्रेमी को याद करने लगी, पर तभी ट्रॉट वॉकर और उसकी पत्नी वहां आ पहुंचे। उन्होंने केट पर बंदूक तानकर उससे सारा पैसा उनके हवाले करने को कहा। केट ने अपना मुंह नहीं खोला और जल्द ही जल्द एक पीली छिपकली ने उसे काट लिया, जिससे वो मारी गई। उस दिन के बाद से ट्रॉट वॉकर का खानदान इस रेगिस्तान में गड्ढे खोदकर केट बार्थो के खजाने को ढूंढने में लग गया। इधर यहाँ पर स्टैनली और जीरो भागते हुए कैंप में वापस आ गए और वो सीधा उस गड्ढे में पहुंचे जहां उन्होंने केट बार्थो की लिपस्टिक मिली थी।
आखिरकार वहां खुदाई करने के बाद केट बार्थो का मशहूर खजाना मिल ही गया, पर तभी वहां वार्डन और मिस्टर सर आकर खजाने पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक वो पीछे हट गए जब उन्होंने देखा कि खजाने के ऊपर पीली जहरीली छिपकलियां लिपटी हुई थीं। वार्डन अगली सुबह तक छिपकलियों के हटने का इंतजार करती रही ताकि वो खजाना चुरा सके। ये देखकर वो हैरान थी कि वो छिपकलियां स्टैनली और जीरो को क्यों नहीं काट रही हैं, पर असल में स्टैनली और जीरो ने पहाड़ी पर प्याज खाए थे, जिस वजह से छिपकलियों ने उन्हें कुछ नहीं किया। कुछ ही देर में स्टैनली की वकील पुलिस को लेकर वहां पहुंची, पर तब वार्डन ने दोनों लड़कों पर उसका खजाना चुराने का इल्जाम लगा दिया। अचानक जीरो ने देखा कि ट्रक पर तो जेम्स का नाम लिखा था, जिससे वार्डन का झूठ पकड़ा गया। आखिरकार स्टैनली को खजाना ले जाने की इजाजत मिल गई और इधर वार्डन और उसकी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। तभी अचानक 100 साल बाद उस रेगिस्तान में बरसात हुई। आखिरकार स्टैनली जीरो को अपने घर ले आया। उन दोनों ने खजाना आपस में बांट लिया। इसके बाद जीरो ने एक जासूस के जरिए अपनी माँ को ढूंढ निकाला और तब ये खुलासा होता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर नहीं गई थी, वो तो आज तक अपने बेटे को ही ढूंढ रही थी। आखिरकार जीरो और स्टैनली ने साथ में घर खरीदा और फिर उन्होंने कैंप के बाकी बच्चों को भी अपने घर बुलाकर खूब मस्ती की। मुझे तो कहानी काफ़ी पसंद आई। आप सभी को कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के साथ अगली वीडियो में।